बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की। आज हम उस टॉपिक की एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है एग्जांपल, अ पार्टिकल इज़ मूविंग अलोंग द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ay विद कांस्टेंट स्पीड v। हमने डिटरमाइन करने हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एक्सेलरेशन व्हेन इट रीचेस द पॉइंट हुज एब्सिसा इज √5a। आपको यहाँ पे कर्व की इक्वेशन दे दी गई है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ay। ठीक है, और आपने इस एक पार्टिकल के लिए जो कि इस पैराबोला के अबाउट मूव कर रहा है और आपको एक ऐसे पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिस पॉइंट का एब्सिसा यानी कि जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज़ √5a। तो हमने अपने टॉपिक में बात की थी कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो आपके पास होता है dv/dt, और जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो आपके पास होता है v²/ρ। अब इसमें हमें चाहिए होगी एक तो वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है v वो चाहिए होगा, और हमें चाहिए रो का जो फार्मूला है वो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसको भी फाइंड आउट करेंगे हम। तो देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें अब चाहिए v टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए। तो आप ज़रा स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। स्टेटमेंट में वो कह रहा है अ पार्टिकल इज़ मूविंग अलोंग द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ay विद कांस्टेंट स्पीड v। देखें, जब स्पीड कांस्टेंट है तो जो v है दैट इज़ कांस्टेंट, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो होता है dv/dt। वो होता है स्पीड में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो उसमें जो चेंज है वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो, dv/dt इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नॉर्मल कंपोनेंट के लिए हमें चाहिए होगा v²/ρ। v की बारे में उसने कहा हुआ है कि वो कांस्टेंट है, दैट इज़ v। तो अब हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, रो कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने आपको बताया था। उसमें हमें चाहिए होगा कि जो हमारे पास कर्व है उसमें y का फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव भी। तो हम इस गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ay से फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ay को आप दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। 4a इज़ कांस्टेंट, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो जब 4a दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड करेंगे, 2 और 4 की कैंसलेशन के बाद आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा x/2a, जिसको हम y1 से भी शो कर रहे हैं। इस फर्स्ट डेरिवेटिव का हम जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ गया है 1/2a। आपने ये जो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हैं, जब आप इनको पुट करेंगे इधर फार्मूला में, रो फाइंड आउट करने का फार्मूला आपके पास है 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 ओवर d²y/dx²। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपने इस तरह वेरिएबल वाली फॉर्म में नहीं उसको पुट कर देना। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में है x/2a, यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो स्टेटमेंट में आपको गिवन थी कि आपने किस पॉइंट पे टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स निकालने हैं, ऐसा पॉइंट जिसका जो एब्सिसा है वो आपके पास है √5a। इस पॉइंट का ऑर्डिनेट निकालने के लिए हम अपने कर्व की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ay में x को √5a पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5a/4। यहाँ से हमें जो पॉइंट मिला है दैट इज़ √5a एंड 5a/4। अब हमने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों को इवेल्युएट कर लेना है इस पॉइंट पे। फर्स्ट डेरिवेटिव में x इन्वॉल्व है, y है ही नहीं, तो सिर्फ x की वैल्यू पुट होगी √5a। तो आपके पास कैंसलेशन के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा √5/2, और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो तो है ही कांस्टेंट 1/2a, उसमें आपके पास कोई वैल्यूज़ पुट नहीं होंगी।
तो रो के फार्मूला में फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है 5/4, वो पुट कर दी। सेकेंड डेरिवेटिव की है 1/2 है, वो पुट कर दी। सिंपल कैलकुलेशन है उसके बाद। तो वो होने के बाद आपके पास ये फार्मूला आ गया है 27a/4। दिस इज़ आंसर फॉर रो। और जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो आपके पास हो जाता है v²/रो। रो की वैल्यू हम पुट करेंगे इधर 27a/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आपको मिल जाएगा 4v²/27a। ये एग्जांपल यहाँ पे एंड हो गई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जैसे हमने नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की बात की थी, अब हम यहाँ पे रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की बात करेंगे। रेडियल लाइन के लिए पहले जो हम कर्व अपना अब तक ले रहे थे वो ले रहे थे एक्स वाई प्लेन में और रेक्टेंगुलर फॉर्म में, y इज़ इक्वल टू f(x) की शेप में। रेडियल और ट्रांसवर्सल फॉर्म के लिए आपके पास जो आपका कर्व है वो पोलर फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपके पास रेडियल लाइन आएगी। तो पोलर फॉर्म में जो आपका कर्व है वो है r इज़ इक्वल टू f(θ). थीटा इसमें एंगल है जो कि पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है r से जिसको हम शो करते होते हैं वो बनाता होता है। यहाँ पे हम पोलर कर्व में इसको r को कह रहे हैं रेडियल लाइन, और रेडियल लाइन की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज़ r यूनिट वेक्टर। और रेडियल लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये जो आपको 90 डिग्री के एंगल पे लाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ ट्रांसवर्सल लाइन। इस ट्रांसवर्सल लाइन को हम s बार से शो करेंगे और इस पे जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में दैट इज़ s यूनिट वेक्टर। अच्छा देखें, ऐसी लाइन जो इधर रेडियल लाइन जहाँ पे एंगल थीटा बना रही है, कोई भी पॉइंट अगर मूव कर रहा है अलोंग द कर्व r इज़ इक्वल टू f(θ) और उसका जो एंगल है अलोंग x एक्सिस वो थीटा है, तो जो ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में उसका एंगल है वो हो जाएगा 90+θ, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन पे जब हम पहुँचेंगे तो 90 ऑलरेडी कवर हो चुका होगा। यही सारी डिटेल इधर मेंशन है r और यूनिट वेक्टर वाली। तो देखो, जब हम यहाँ पे इसको रिज़ॉल्व करते हैं r को, पॉइंट P को उसके कंपोनेंट्स में, तो जो आपके पास पहला कंपोनेंट है यानी r यूनिट वेक्टर वो आ जाता है cos(θi) + sin(θj) यूनिट वेक्टर है। और s यूनिट वेक्टर जब आप लिखेंगे तो वो s यूनिट वेक्टर के लिए एंगल है 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा i प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा j। 90 प्लस थीटा ये बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन आपका होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ गया। और जो आपको पता है कि जो रेशोज़ हैं अगर उनमें π/2 या उसका कोई ऑड मल्टीपल ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वो अपनी को रेशोज़ में चेंज हो जाती हैं। फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री आप याद करें तो cos ऑफ 90 प्लस थीटा ये इक्वल हो जाएगा माइनस साइन थीटा के। और इसी तरह साइन ऑफ 90 प्लस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है। साइन जो है वो 90 ऐड होने की वजह से कॉस में चेंज हो जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपके पास r यूनिट वेक्टर आ गया है cos(θi) प्लस साइन थीटा j, और जो s यूनिट वेक्टर है वो आ गया है माइनस साइन थीटा i प्लस कॉस थीटा j। हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि ये जो रेडियल और ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं, आप इन दोनों का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर लें विद रिस्पेक्ट टू t। ये हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए r, हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है r, हम उसका जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो वो आपके पास आएगी वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो वो आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब उसमें हमारे पास r यूनिट वेक्टर और s यूनिट वेक्टर दोनों इन्वॉल्व होंगे और डिफरेंशिएटिंग के प्रोसेस में उनके डेरिवेटिव्स भी आएंगे, तो हम उनके डेरिवेटिव्स यहाँ पे पहले ही कैलकुलेट कर रहे हैं। r यूनिट वेक्टर को जब आप विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करोगे तो देखो r यूनिट वेक्टर में आपके पास एंगल है थीटा, वेरिएबल थीटा इन्वॉल्व है, t नहीं है, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो जाएगा कि cos थीटा का डेरिवेटिव आपने लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज़ d(θ/dti), ठीक है। फिर प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा cos थीटा, और थीटा को अगेन आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t,
वो हो जाएगा डी थीटा ओवर डी टी। इन दोनों टर्म्स में से डी थीटा ओवर डी टी हम कॉमन ले लेंगे। दिस इज़ माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। अगर आप गौर से देखो तो ये जो माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे है ये एस यूनिट वेक्टर के इक्वल है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी हमारे पास आ गया डी थीटा ओवर डी टी इंटू एस यूनिट वेक्टर। और इसी तरह हम इधर एस यूनिट वेक्टर को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, और डी थीटा ओवर डी टी चेन रूल की वजह से आ जाएगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, एंड थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी टी जे। अगेन नेक्स्ट टर्म में आपने डी थीटा ओवर डी टी नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेना है। और जो अंदर एक्सप्रेशन है दोनों में से माइनस साइन भी कॉमन चला गया, तो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे ये इक्वल हो गया आर यूनिट वेक्टर के। ये हमने डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी और डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी दोनों के लिए एक्सप्रेशंस कैलकुलेट कर लिए। अब हम आते हैं अपने मेन काम की तरफ, जो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स हैं। हमें पता है कि किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे जो आपका आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, उसका हमने जो मैग्नीट्यूड लिया है वो है स्मॉल आर, और उसका जो साथ में यूनिट वेक्टर है दैट इज़ आर यूनिट वेक्टर। वेलोसिटी के लिए हम आर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा आर एज इट इज़, और आर यूनिट वेक्टर जो है डी आर उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी। फिर प्लस आर यूनिट वेक्टर को हम एज इट इज़ रहने देंगे और आर का डेरिवेटिव आ जाएगा डी आर ओवर डी टी। डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी के लिए जो हम ऊपर एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज़ एस यूनिट वेक्टर डी थीटा ओवर डी टी वो पुट कर दिया, और डी आर ओवर डी टी एज इट इज़ साथ में आ गया आर यूनिट वेक्टर। इसको हम अगर अरेंज करके लिखें तो डी आर ओवर डी टी इंटू आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी थीटा ओवर डी टी इंटू एस यूनिट वेक्टर। यहाँ से आप देख लो जो रेडियल डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर है आर और ट्रांसवर्सल डायरेक्शन है एस यूनिट वेक्टर। तो आर यूनिट वेक्टर के साथ जो कोफिशिएंट इन्वॉल्व है वो वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट है दैट इज़ डी आर ओवर डी टी, और जो एस यूनिट वेक्टर के साथ कोफिशिएंट है दैट इज़ आर डी थीटा ओवर डी टी, ये आपके पास वेलोसिटी का ट्रांसवर्सल कंपोनेंट है। तो क्वेश्चन में आपने कैसे करना है, आपको आर एक्सप्रेशन गिवन होगा पोलर फॉर्म में, आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा की शेप में। वेलोसिटी के रेडियल कंपोनेंट के लिए आप आर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और वेलोसिटी के ट्रांसवर्सल कंपोनेंट के लिए आप लेंगे आर डी थीटा ओवर डी टी। अब ये जो आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है v इज़ इक्वल टू डी आर ओवर डी टी इंटू आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी थीटा ओवर डी टी इंटू एस यूनिट वेक्टर, इसका आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये जो डी वी ओवर डी टी है ये बन जाएगा एक्सेलरेशन, और इस साइड पे आपने ध्यान से दोबारा से डेरिवेटिव लेना है वेरिएबल्स का ख्याल रख के। देखें जो पहली टर्म है वेलोसिटी में वो है डी आर ओवर डी टी इंटू आर यूनिट वेक्टर। इस पे आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। डी आर ओवर डी टी को हम एज इट इज़ रहने देते हैं और आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले लेंगे दैट इज़ डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी। फिर प्लस हम आर यूनिट वेक्टर को एज इट इज़ रहने देंगे, डी आर ओवर डी टी का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टर्म में अब आपके पास हैं तीन कंपोनेंट्स आर डी थीटा ओवर डी टी एंड एस यूनिट वेक्टर। इस पे जो आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा वो इन तीनों कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग होगा। एक बार हमने आर डी थीटा ओवर डी टी को एज इट इज़ रहने दिया, एस यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव ले लिया, वो हो गया डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी। देन प्लस आर और एस यूनिट वेक्टर को एज इट इज़ रहने दिया और डी थीटा ओवर डी टी का दोबारा से डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो हो गया सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज़ डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। देन प्लस डी थीटा ओवर डी टी और एस यूनिट वेक्टर को एज इट इज़ रहने दिया और जो सिंपल आर था उसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। अब ये जो आपके पास सारी टर्म्स आई हैं इसमें डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की जो वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की थी वो थी डी थीटा ओवर डी टी इंटू एस यूनिट वेक्टर
और डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की जो वैल्यू थी माइनस आर यूनिट वेक्टर इंटू डी थीटा ओवर डी टी, ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। देखें डी आर ओवर डी टी और डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की जगह पे इधर आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी एस यूनिट वेक्टर, फिर प्लस अगली टर्म एज इट इज़ रह जाएगी। नेक्स्ट टर्म में हम डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस आर यूनिट वेक्टर डी थीटा ओवर डी टी, और अगली दोनों टर्म्स फिर एज इट इज़ हैं। अब जो आर यूनिट वेक्टर वाली टर्म्स हैं हमने उनको सेपरेट कर लिया है, और इसी तरह जो एस यूनिट वेक्टर वाली टर्म्स थी हमने उनको भी सेपरेट कर लिया है। तो आर यूनिट वेक्टर का जो कोफिशेंट है वो आपके एक्सेलरेशन का हो गया रेडियल कंपोनेंट, दिस इज़ डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, और जो एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्सल कंपोनेंट है वो एस यूनिट वेक्टर का कोफिशेंट है, ये आपके पास आ गया है 2d r ओवर डी टी इंटू डी थीटा ओवर डी टी प्लस आर डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। इसकी एग्जांपल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए आपने इसी टॉपिक को अच्छी तरह से रीड करना है, इसकी डेरिवेशन आपने खुद लिखनी है। ये पीडीएफ फॉर्म में भी नोट्स मैं आपको सेंड कर रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, या वहाँ से देख के नोट कीजिएगा, और इस वीडियो को आपने यूट्यूब से डाउनलोड करके आपने साथ साथ इसको पीडीएफ से कंपेयर करके चेक करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मेरे साथ इसको शेयर करना है। जो अब इस चैप्टर का हमारा आखिरी मेजर टॉपिक था रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वो कवर हो गया है। अब हमने नेक्स्ट जो करना है वो इसकी एग्जांपल्स और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ये जो तीनों डेरिवेशंस हमने की हैं उनमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो सिंपल से थे, वो तो लॉन्ग में नहीं आते, लेकिन प्रीवियस लेक्चर टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और आज का जो टॉपिक है रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये दोनों डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों में से कोई एक लाजमी हर पेपर में आती है, एक पार्ट में इसकी डेरिवेशन होती है क्वेश्चन के एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में इसका क्वेश्चन होता है साथ में। अब ये उसकी एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी होती है कि वो रेडियल और ट्रांसवर्सल की अगर आपको डेरिवेशन दे रहा है तो जो क्वेश्चन है इसके साथ वो नॉर्मल और टेंजेंशियल वाले का डाल सकता है, दोनों को मिक्सअप करके दे सकता है। आपने इस टॉपिक की, इस चैप्टर की ये जो तीनों डेरिवेशंस हैं बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है, एंड आई अश्योर यू कि आपका पेपर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से ज़रूर हो जाएगा। आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें आपको डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस की फॉर्म में आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ डिस्कस करें, वॉइस नोट्स के ज़रिए से क्वेश्चंस पूछना चाहें, लिख के कुछ पूछना चाहें, आपको जहाँ से जो प्रॉब्लम हो यू कैन डिस्कस इट विद मी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।